ध्यान से देखेंगे। आज कक्षा 10 में हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक क्या होते हैं भाई? यानी वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उसके अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को ज्ञात करने में किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। या हम कहें कि वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग, यानी कि अम्लीय और क्षारीय विलयन पर अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में जाने पर अपने रंगों को बदल देते या परिवर्तित कर देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये सूचक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे, या आप कहें यहाँ पर मुख्य रूप से 3 होते हैं। लिटमस पेपर है, प्रयोगशाला में ये उपयोग में आएंगे, मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फथालीन है। ये जो है 3 जो आपके सूचक हैं। वैसे तो सूचक के जो है अगर प्रकार के बारे में देखें तो ये प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक है। प्राकृतिक सूचक में आपका जो पौधा, जो प्रकृति में पौधे हैं, उनसे जो सूचक बनाए जाएंगे वे प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। या हम उन पौधों का उपयोग करके ही जो है अम्लीय और क्षारीय विलयन की यदि पहचान करते हैं तो उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक के लिए ये आपका लिटमस पेपर है। थाइलोफाइटा वर्ग समूह के लाइकेन नामक पौधे से जो है लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है। तो लाल लिटमस जो पेपर होता है वह अम्लीय विलयन में, यानी कि लाल लिटमस पेपर को जब क्षारीय विलयन में ले जाते हैं तो नीला हो जाता है, लेकिन जो आपका नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में ले जाने पर लाल हो जाता है। तो अर्थात हम उससे जो है पहचान लेते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो है लाल पत्ता गोभी का रस होता है, इसका जो है माध्यम बदलेगा, यानी विलयन की प्रकृति बदलती है तो इनके रंग भी बदल जाते हैं। जैसे हल्दी है, हाइड्रेंजिया है और ये पौधे का जो फूल है, इनमें जो है अगर अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम यानी माध्यम बदलते, विलयन की प्रकृति बदलती है, इनके रंग भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लिटमस पेपर की बात करें तो यदि नीला लिटमस पेपर है तो अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर वह लिटमस पेपर अगर लाल है तो क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब पत्ता गोभी रस की बात करते हैं तो अम्लीय माध्यम में लाल है और क्षारीय माध्यम में क्या है? हरा है। हल्दी की बात करते हैं तो ये अम्लीय माध्यम में पीला रहता है, हल्दी का रंग भी पीला ही होता है। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में आ जाए तो लाल और भूरे रंग का हो जाता है। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल जो होता है ये अम्लीय माध्यम में नीला और क्षारीय माध्यम में क्या होगा? गुलाबी होता है। अब संश्लेषित सूचक के बारे में यदि हम बात करें तो वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी वे सूचक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है संश्लेषित सूचक कहलाएंगे। अब सूचकों में ये जो 2 लोग हैं, एक फिनोल्फथालीन है और एक मेथिल ऑरेंज है। ये जो अम्लीय विलयन में जो है रंगहीन रहता है, गुलाबी में, ये जो क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, उदासीन विलयन में भी रंगहीन रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेथिल ऑरेंज को देखा जाए तो ये अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है और उदासीन में जो है ये नारंगी कलर यानी ऑरेंज कलर देता है। अब हम अगर बात करें गंध युक्त सूचक के बारे में तो गंध युक्त सूचक का मतलब ये होता है कि विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल या क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले जो सूचक होते हैं गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। जैसे वैनिला, प्याज और लौंग, इनके जो है माध्यम बदलने से इनके जो गंध होती है परिवर्तित हो जाती है। जैसे वैनिला है, चाहे प्याज है, चाहे लौंग है, इनका अगर माध्यम बदल जाए तो इनकी जो गंध होती है यह अपने आप परिवर्तित हो जाती है, तो इनको हम गंध युक्त सूचक कह देते हैं। एक होता है सर्वव्यापी सूचक, यानी एक ऐसा सूचक जो विलयन के पीएच मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, यानी विलयन का थोड़ा सा भी मान बदले, यानी उसकी सांद्रता यानी पीएच मान में परिवर्तन हो जाए, तो अगर उसके रंग को बदलने की क्षमता है, उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं।
या ये ध्यान से देखेंगे, इसको हम सर्वात्रिक सूचक भी कह देते हैं, यानी यह सर्वव्यापी होता है। यानी कि जैसे आप कहें कि किसी विलेन की सांद्रता अगर 4 है, अगर उसकी सांद्रता को 5 कर दिया जाए तो उनके रंगों में क्या होगा, परिवर्तन होता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे सूचक को हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच मान की। पीएच मान क्या होता है भाई, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान के द्वारा हम जो है किसी विलेन की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। यदि पीएच मान जो होता है यदि 7 के बराबर हो जाए तो विलेन कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। ये विलेन कैसा भाई, उदासीन है। यदि पीएच का मान जो है 7 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यदि पीएच का मान 7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, देख रहे हैं 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम हो जाए तो क्या होगा, अम्लीय विलेन बनेगा। ये विलेन की प्रकृति, यानी कि पीएच मान अगर आपको किसी विलेन के ज्ञात हो तो विलेन की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। तो जल के आयनिक गुणनफल के बारे में हम बात करेंगे। तो आपका जो जल है, जल का जो अणु सूत्र है आप जानते ही होंगे। जल का अणु सूत्र होता है H2O। और H2O में जो है अगर हम क्या करें कि वैद्युत धारा यदि प्रवाहित करें तो ये वियोजित नहीं होगा। ये जो वियोजित नहीं होता है, अर्थात इसके वियोजन की बात करें, इसमें वैद्युत धारा जब प्रवाहित नहीं होगी जिनमें, तो जो आपको वियोजित नहीं होते हैं। तो ये H2O है। इसका अगर वियोजन देखा जाए तो अल्प मात्रा में अम्ल, क्षार या लवण डाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका वियोजन होगा। तो ये H पर प्लस और प्लस क्या बनेगा, OH पर माइनस। ये हाइड्रोजन आयन बनता है और ये आपका क्या, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अगर इस पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करें तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार K इक्वल टू हो जाएगा H पर प्लस की सांद्रता और इंटू OH पर क्या, माइनस की सांद्रता और बटे H2O की सांद्रता। ये जो है सांद्रता हो गई। अब जो है K इंटू H2O की जो सांद्रता है वह KW के क्या है, बराबर है। यानी जल के आयनिक गुणनफल इसको कहेंगे। अर्थात KW बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर K इंटू H2O की सांद्रता बराबर H पर प्लस की सांद्रता इंटू OH पर माइनस की सांद्रता। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं K इंटू H2O की सांद्रता इक्वल टू क्या, KW। तो हम लिखेंगे यहाँ पर KW बराबर H पर प्लस की सांद्रता और इंटू क्या, OH पर माइनस की सांद्रता। ठीक है। तो अगर देखें तो KW बराबर होता है 1 × 10 की पावर ऋण क्या, 14। या आप यहाँ पर थोड़ा सा और परिवर्तन करें, H पर प्लस की सांद्रता जो OH पर माइनस की सांद्रता के क्या है, बराबर है। ये जो सांद्रताएं आपस में क्या है, बराबर है। जब सांद्रताएं बराबर हैं तो KW बराबर आप लिखेंगे H पर प्लस की सांद्रता के पावर क्या, 2। तो H पर प्लस की सांद्रता इक्वल टू लिखेंगे आप क्या, √KW। अब यहाँ पर देखिए KW का जो मान होता है 1 × 10 की पावर ऋण 14 होता है। तो यहाँ पर H पर प्लस की सांद्रता इक्वल टू लिखेंगे √ क्या, 10 की पावर -14। अर्थात H पर प्लस की सांद्रता इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 के पावर ऋण क्या, 7। अगर इसका हम पीएच मान निकालें तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो माइनस log H पर प्लस की सांद्रता इक्वल टू -10 टू पावर क्या, -7। अर्थात इसका मान तो पीएच हो गया और ये हो गया 7 × log 10। log 10 का मान 1 होता है, अर्थात पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 7। जल क्या है, एक उदासीन विलेन है। अर्थात इस प्रकार से हम जल की प्रकृति की गणना
कर सकते